Okay, children. Today we will read new chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which has written by Satyajit Ray. So, before you read, okay, we will read. Do you have a good memory? क्या आपकी अच्छी यादाश्त है? Has your memory ever played any trick on you? क्या आपकी जो यादाश्त है, आपकी जो मेमोरी है, क्या उसने कभी आपके साथ कोई चाल चली है? यानी कि कभी कोई छोटी सी चीज़ या आप अपने जीवन की भूले हो? तो फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। ये भूलने की जो बीमारी है, ये क्या करती है? ऑफन पुट्स यू, अधिकतर आपको किसी मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। और फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, और कभी कुछ अपनी जीवन का एक पार्ट अगर आप भूलते हैं तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से आपको क्रेजी बना देता है, यानी कि पागल कर देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो इस ऐसे ही बिपिन बाबू क्या करते हैं, बिपिन बाबू की स्टोरी है जो कि वो रांची गए हैं, इसका कोई सबूत वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उनको वो, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वहाँ कभी गए ही नहीं हैं, और जो सबूत उनके उसमें मिल रहे हैं उससे लगता है कि वो रांची गए हैं, तो इसी से वो परेशान हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, क्योंकि उनको क्या लगता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं। ही इंसिस्ट, और उस पर अड़े हैं, यानी कि जिद करते हैं कि वो दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द contrary, what is the suspense all about? जबकि पूरे ऐसे कुछ हैं कि मैनी विटनेसेस, कुछ जो सबूत हैं, जो जिनसे पता चल रहा है कि वो रांची गए हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? लेकिन इस स्टोरी में कितना सस्पेंस है, जो तो हम पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स एवरी मंडे। प्रत्येक मंडे की तरह, जैसे कि वो करते थे कि ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम से वापस लौटते थे तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट, कालीचरण की शॉप में जाते थे, जो कि उससे मिलते थे। टू बाय ए बुक्स, क्या करते थे, वहाँ से कुछ बुक्स खरीदते थे। और बुक्स कैसे खरीदते? वो न्यू मार्केट में थी। कैसे स्टोरीज? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो इस प्रकार की, जिसमें कुछ थ्रिलर्स मीन्स कुछ सस्पेंस होता था, और क्राइम, अपराध वाली जो घटनाएं होती थी, कहानियां होती थी, और भूतिया कहानियां, ऐसी वो बुक्स खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो क्या करते थे? ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम। कितना करते थे? कम से कम एक समय में 5 बुक खरीदते थे, ताकि वो पूरे वीक के लिए पढ़ने के लिए उनके लिए हो जाए। ही लिव्ड अलोन, वो क्या रहते थे? अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, और कैसे स्वभाव के थे? ज़्यादा घुलने मिलने वाले नहीं थे। नॉट ए गुड मिक्सचर। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके कितने दोस्त थे? फ्यू थे, मतलब बहुत कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो आइडल चैट में, यानी कि फालतू की बातें भी नहीं करते थे, यानी गपशप नहीं मारते थे। कोई फ्रेंड्स भी ज़्यादा उनके नहीं थे। टुडे एट कालीचरणस, तो आज क्या हुआ कि कालीचरण, जो बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। तो आज क्या हुआ कि जब वो कालीचरण न्यू मार्केट में गए तो क्या लगा उनको कि बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, कि कोई बंद कमरे से उनको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उनको लगा कि बंद कमरे से कोई क्या कर रहे हैं? उनको देख रहा है। वॉज ऑब्जर्विंग, ओके। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु वॉज ब्रॉक इनटू अ स्माइल। और जब वो देखते हैं, घूम के देखते हैं, तो क्या लगता है उनको? क्या दिखता है कि एक गोल फेस वाले, एक मीक मीन्स जो शांत स्वभाव के, जो क्या कर रहा है? एकदम